हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। हम लोग टाइम इन वर्क की क्लास को देख रहे थे। पहला पार्ट तो आ चुका है जिसपे मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसके माध्यम से मैंने उनके कंसेप्ट को भी आपको समझाया है। आज उसी टाइम इन वर्क की दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें मैंने कुछ अन्य टाइप के भी क्वेश्चन को लिया है। उसी के माध्यम से हम लोग उसके भी कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में तथा सी और ए 15 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसमें डरने की बात नहीं। हम लोग जो सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे। ए और बी कितने दिन में, ऐसे ही तो लिखते आए हैं। ए और बी 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में और सी और ए खत्म करते हैं इसको 15 दिनों में। अब पूछ रहा है कि सी इसको कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक, देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले वही बात, एलसीएम लेंगे, टोटल काम पता करेंगे। 10 12 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 60 आ जाएगा। ठीक, अब हम ए और बी की कार्य क्षमता पता कर लेते हैं, यानी कि ए और बी, देखिए ए और बी जो है 60 काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 60 को 10 से भाग कर देंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं 6 बार, यानी कि ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं। उसी हिसाब से बी और सी 60 काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक बार में एक दिन में 5 करते हैं। उसी तरह ये कितना कर देंगे, 4 काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी के एक दिन का काम, यानी कि तीनों का एक दिन का काम पता कर लेते हैं। तो करेंगे कैसे, इन सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि ये एक एक दिन का काम ही तो है। इनको हम जोड़ देते हैं, कितना जाएगा, 6 4 10 5 15, यानी एक दिन का काम कितना आ गया है, 15। किसके एक दिन का काम आया है, क्या ये ए बी सी के एक दिन का काम आया है, नहीं। आप देखिए आप इन तीनों को जोड़े हैं तो इसमें ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, यानी सबके सब 2 बार हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आए थे, तब ये इनका एक दिन का काम 15 था। ठीक, अगर हम केवल एक ही बार इनको बुलाएं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनकी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15/2। ठीक, 15/2 आ गया, यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 15/2। आपसे जानना चाहता है कि सी कितने दिन में करेगा, उसके लिए पहले आपको सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर ये तीनों मिलकर के एक दिन में 15/2 काम करते हैं और सी का निकालना है, तो ए बी का हम हटा दें, माइनस कर दें, तो सी का मालूम चल जाएगा। अच्छा, ए बी कर कितना रहे हैं एक दिन में, 6। ये तीनों मिलकर के 15/2 कर रहे हैं, जबकि ये दोनों अकेले कितना कर रहे हैं, 6। तो 6 माइनस कर दिए, सी का मालूम चल जाएगा, यानी 15/2 सॉरी 15/2 माइनस में 6, माइनस जैसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए सी की कार्य क्षमता भी आ गई है 3/2। अब पूरा काम उससे करवा देते हैं, कितने दिन में करेंगे, पूरा काम कितना है, 60 बटे सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी है, 3/2। इसको क्या लिखेंगे, 3/2। अब ये देखिए बटे के बटा होता है तो नीचे वाला पलट जाता है, यानी 2 अब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं 2, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये इससे कट जाएगा, 20 बार में 20 दूनी 40, यानी सी अगर अकेले आता है इस काम को करने के लिए तो उसको 40 दिन का समय लग जाएगा। तो देखा ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा भी लग रहा है, लेकिन बस उसी पैटर्न पे मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिएगा ध्यान से। ये बोल रहा है ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है। तो यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को देखने में लग रहा हो कि सर बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूं। ये 5 घंटे और 8 दिन, तो माल पूरे को घंटे में ही बना लेते हैं।
अगर उनका 5 घंटे का एक दिन है और टोटल 8, मान लेते हैं कि उनका 5 घंटे का एक दिन है और टोटल 8 दिन में ए जो करता है तो पूरे घंटे कितने काम किया है वो, 5 8 40, यानी मान लेते हैं वो काम को ए जो है वो काम को कितने घंटे में खत्म किया है, 40 घंटे में खत्म किया। कैसे आया, 5 घंटे प्रतिदिन और 8 दिन तक काम किया है तो 5 8 40 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का ले लेते हैं, बी जो है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, कितने दिन तक, 10 दिन तक, तो पूरे कितने घंटे काम किया है, 60। ध्यान रखिएगा ये अब घंटे में हमने कन्वर्ट कर दिया है, बस समझते हुए चलिए पहले। तो अब क्या करेंगे, टोटल काम पता कर लेंगे जो कि 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा, जो कि आपको एकदम पता ही होगा कि वो 120 होता है। ठीक, अब देखिए ए जो है 120 काम को करने में 40 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। उसी प्रकार बी जो है 120 काम को करने में वो 60 दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, कार्य क्षमता आ गई, यानी ए जो है एक दिन में 3, बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अभी आपसे जानना चाहता है कि दोनों मिल करके, तो ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया, ए और बी के एक दिन का काम कितना है, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, 5। तो अगर हम पूरे काम को करवाना चाहेंगे इन्हीं दोनों से, यानी 120 काम को ये 5 की रफ्तार से करेंगे तो कितने घंटे, क्योंकि घंटा हमने चेंज कर लिया ना घंटे में, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो टोटल घंटे मालूम चल जाएंगे। यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24, ये आ गया है 24 घंटे। अभी सुनते रहिएगा, 24 घंटे आ गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कितने दिन करेंगे, यदि उनका जो एक दिन है वो 8 घंटे का, बोला है ना कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन लगेंगे, तो बस 8 से भाग कर दीजिए। 24 घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे निकाल, 8 घंटे के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे, तो कहेंगे सर 3 दिन लग जाएंगे। बस आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर ये दोनों मिल के करेंगे, अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो उनको पूरा काम खत्म करने में 3 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ये आप ये जो 8 है इसको डायरेक्ट आप यहीं भी करके कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे आप खुद ही करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा में अंतर है बस। देखिए अब इसको आप लोग जल्दी से लगा लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिनों में करता है, तो टोटल घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ए जो है टोटल मान लेते हैं 6 से 42 घंटे में काम को खत्म करता है। उसी प्रकार बी जो है इतने ही घंटे का क्या मतलब है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि टोटल वो 56 घंटे में काम खत्म करता है, 8 से 56। अब इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 168 है। ठीक, 168 आ जाएगा। अब देखिए ए जो है 168 काम को करने में 42 दिन का समय लेता है, यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। उसी प्रकार बी जो है 168 काम को करने में 56 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में वो कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब देखिए दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, तो ए प्लस बी करेंगे और 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, 7 हो गया है, 7 हो गया है। तो अब आते हैं चेक करते हैं कि टोटल इसको कितने घंटे लगेंगे खत्म करने में काम। तो 168 काम है, इसको 7 की रफ्तार से खत्म करने में कितने घंटे लग जाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 घंटे लगे हैं। अभी तो 24 घंटे आ गए, लेकिन आपको बताना है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो 8 घंटे का एक दिन मान लेते हैं, फिर काट देंगे तो 8 तरीके 24, यानी 3 दिन। फिर से आंसर इसका आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, 3 दिन का समय लगेगा। तो अब आशा करते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। कुछ करना नहीं है, बस क्षमता निकालिए। वो जो कि हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लिए थे, इसलिए अगर हम इसको काटे होंगे इससे तो वो घंटे में आएगा। अब फिर वो बोला है कि उनका 8 घंटे का एक दिन है, तो 8 से भाग कर लीजिए, 3 दिन में आ गया, सीधी सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए आपके सामने थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन फिर से है। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक पुरुष तथा एक महिला
मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, एक पुरुष काम को अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी वही काम जब एक पुरुष और एक महिला मिलकर कर रही थी तो 8 दिन का समय लग रहा था, जबकि केवल अगर अकेले पुरुष कर रहा था तो उसको 10 दिन का समय लग रहा था। यानी काम तो बराबर है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं एक पुरुष और एक महिला मिल करके 8 दिन में करते हैं कितने काम को, जितना एक पुरुष अकेले 10 दिन में करता है। बस यही, यहां से आपको मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लेना है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। ये टोटल काम है, ध्यान दीजिएगा, ये काम है ये, ठीक। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो भी काम, ये दोनों को मिलाएंगे तो भी काम, बराबर इसीलिए किया कि दोनों का काम तो बराबर है। तो बस ये हो जाएगा 4m + 4f = 5m। अगर इस 4m को इधर लेके जाएंगे तो 5 में से 4 चला जाए, केवल m बचेगा, और यहां आपका बचेगा 4f। और यहां से अगर हम m और f का रेशियो निकालें तो m का निकालना है तो m वाले के साइड को बंद कर देते, सामने वाला नंबर 4, और f का निकालना है तो इधर वाले को बंद करते, सामने वाला नंबर कोई नहीं, मतलब 1। यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया है वो 4:1 आ गया, यानी 4:1 आ गया है। अब हम काम निकाल लेते हैं, काम कितना हो जाए, किसी में भी रख दीजिए। अगर इसमें रखेंगे तो केवल मेल का आपको जो रेशियो है वो रखना पड़ेगा, और इसमें आपको दोनों का रखना पड़ेगा। काम दोनों का सेम ही आएगा, इसी में रख लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 गुणे m का कैपेसिटी कितना है 4 का, मल्टीप्लाई 10 था पहले 10। अब ये हो गया टोटल काम। इसी काम को खत्म कौन करेगा, अकेली महिला। ये टोटल काम आ गया। अब अकेली महिला यानी एक फीमेल, और फीमेल की कैपेसिटी कितनी है 1, यानी 1 ही है। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आएगा 4 × 40, खत्म। 40 दिन का समय लगेगा और काम का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में? फिर से समझा देते हैं, एक बार ध्यान समझिएगा। ये बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर के जो काम 8 दिन में करते हैं वही काम एक पुरुष अकेले 10 दिन में कर देता है। तो चूंकि काम बराबर, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। ये भी काम ही है, ये भी काम ही है, वही काम है। अब यहां से हम क्या किए हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लिए हैं, जो कि आपके सामने है कि एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। ठीक, यानी एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता मालूम चल गई। अब किसी में भी रख दीजिए, यहां भी रखेंगे। देखिए अगर यहां भी 4 रखते हैं तो 4 और इसका रखेंगे 1, तो 4 1 5, 5 8 40, तब भी 40 ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी में रख देते हैं 1 गुणे m। m की कैपेसिटी कितनी है 4 गुणे 10 दिन का समय लगा हुआ था 10, ये टोटल वर्क आ गया। अब चूंकि करवाना केवल एक महिला से है तो एक महिला कैपेसिटी से भाग कर दिए। एक महिला कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में एक ही कर रही है, तो 40 काम को जब वो एक दिन में एक हिस्सा काम कर रही है तो 40 हिस्सा काम करने में उसको कितना समय लगेगा 40 दिन लगेगा। तो 40 दिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका लेवल उन लोगों से थोड़ा सा और ऊपर, बस थोड़ा सा ही ऊपर है। देखिए क्या कह रहा है, स्टेनिक तथा पॉल 28,800 रुपए में काम का ठेका लेते हैं। ठीक है, भारत में इनको काम देना भी चाहिए। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पॉल जो है अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। ठीक, और एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से वो लोग 12 दिन में ही काम को खत्म कर देते हैं। यानी कोई तीसरा व्यक्ति, ये लोग दोनों लोग काम का ठेका लेते हैं लेकिन तीसरे व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं, काम करके चल देते हैं। चलिए देख लेते हैं, सेम वही बात हो जाएगी। स्टेनिक जो है खत्म करता है 36 दिन में, पॉल जो है खत्म करता है वो 48 दिन में, और कोई तीसरा व्यक्ति के साथ मिलकर, यानी तीनों एक साथ काम किए हैं। स्टेनिक, पॉल प्लस मान लेते हैं कोई एक्स रहा होगा, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर वही बात, आपको टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा जो कि आ जाएगा आपका 144। ठीक, यही आएगा। अब देखिए स्टेनिक जो है 144 काम को करने में 36 दिन का समय ले रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। उसी हिसाब से पॉल जो है 144 काम को करने में 48 दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और ये तीनों 144 काम को करने में 12 दिन का समय ले रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहेंगे 12। कैसे आ रहा है, बस भाग कर रहे हैं, इसको इन लोगों से भाग करके बारी बारी पता कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, स्टेनिक, पॉल और कोई तीसरा अन्य व्यक्ति था, तीनों के एक दिन का काम कितना है, तो कहेंगे 12।
12। इधर वाला कार्य क्षमता ही तो है, यानी एक दिन का काम है। अब उसमें से बताइए इसकी कार्य क्षमता कितनी, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है कि जो अनुभवी व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो उसको अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से मिलेंगे, तो उसकी कार्य क्षमता भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये देखिए स्टेनिक और ये तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, ये तीनों मिलकर के 12 काम करते हैं, जबकि ये दोनों अकेले कितना कर देंगे, स्टेनिक और पॉल 4 3 7, यानी इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे 7 प्लस एक्स, ये मिल करके 12 काम करते हैं। तो अब आपको पता चली गया होगा कि ये एक्स की कार्य क्षमता कितनी है, 12 में 7 घटा देंगे आ जाएगा आपका 5, यानी कि 7 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। यानी ये जो तीसरा बंदा है, तीसरा व्यक्ति है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5। अब इसको अपने ही कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, दिला दीजिए पैसे। 5 हिस्सा काम ये किया है, कितने हिस्से में, कुल 12 हिस्से। देखिए ना, ये मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, ये तीनों कार्य क्षमता 12 है, उसमें से अकेले इसकी कितनी है, 5 है, तो 12 गुणे कितने रुपए का बंटवारा हुआ है, 28,800 का बंटवारा हुआ है, 28,800 का बंटवारा हुआ है। अगर आप इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 12 से काटेंगे तो 12 बराबर हम 24 और गुणा कर देंगे तो 0 0 5 चौके 20 5 2 12 12, यानी 12,000। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी वो जो तीसरा व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए उसको मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को ये, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, ये थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा चेंज है, परिवर्तन को कह रहा है यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, दोनों लोग 16 दिन में कर सकते हैं, कितने, अगर 3 पुरुष हैं तब भी 16 दिन में खत्म कर देंगे, अगर 6 महिलाएं हैं तब भी 16 दिन में खत्म कर देंगे, यानी कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं बराबर हैं, यानी एक पुरुष वो 2 महिलाओं के बराबर होगा, है ना। यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया यहां से, तो मेल का क्या आ जाएगा, इसको बंद करिए सामने वाला नंबर 2, उसी प्रकार फीमेल वाला तो फीमेल वाले को बंद करिए सामने वाला नंबर 1, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मैंने आपको बताया था। अब ये लोग देखिए 6 महिलाएं कितने दिन में, ये भी 16 दिन में ही की है, तब तो काम खत्म हुआ, तो ये टोटल काम हो जाएगा, यानी 6 गुणे एफ की कैपेसिटी कितनी है, 1 गुणे में 16, या तो गुणा कर लिए या तो छोड़ दीजिए वहीं पे, ये इनकी क्या आ जाएगी, टोटल काम आ जाएगा, ठीक। अब ये आपसे जानना चाहता है उसी काम को कितने दिन में, कितने, 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, काम कितना है, 6 गुणे 16। अब 12 पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 2 प्लस कितनी महिलाएं, 8 महिलाएं, 8 और महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है, 1। देखिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो टोटल काम आ गया, 12 पुरुष और आपकी 8 महिलाएं यहां पे काम कर रही, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो बस मेल और फीमेल का यहां पे रेशियो रख दीजिए, यह आ जाएगा आपका 6 गुणे 16 बटे में 12 गुणे 2 प्लस 8 गुणे में 1। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 गुणे में 16, यह आ जाएगा 12 दूना 24 प्लस 8, 6 गुणे में 16 कितना आ जाएगा, ये 32, तो 16 दूना 32 और 2 तिया 6, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 3 दिन का समय लग जाएगा इन लोगों को काम खत्म करने में। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 पुरुष तथा अगर 8 महिलाएं, 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, यानी कि इन लोगों को जोड़ के काम करवाएगा। अब पहले वाली लाइन में लिखा था 3 पुरुष या 6 महिलाएं, चाहे तो आप 3 पुरुष से काम करवाइए चाहे 6 महिला से काम करवाइए, ये अलग अलग की बात कर रहा है। अगर 3 पुरुष लगेंगे तब भी इसको 16 दिन में करते हैं, और अगर 6 महिलाएं लगेंगी तब भी उसको 16 दिन में ही खत्म करते हैं। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। टोटल काम क्या होता है आपको पता ही है कि किसी में भी एक और दिन से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 6 महिलाएं कितने दिन में, 16 दिन में, तो 6 गुणे महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है, 1 मल्टीप्लाई गुणे 16, ये टोटल काम आ गया। टोटल काम अब करेगा कौन, 12 पुरुष और 8 महिलाएं। तो 12 पुरुष की कैपेसिटी 2, 8 महिलाएं, यहां जोड़ कर लगा दिए क्योंकि मिल के कर रहे हैं, 8 और महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है, 1, जोड़ के सॉल्व कर दिया, आपका आ गया 3 दिन, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको अब समझ में आ चुका होगा, और थोड़े बहुत अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उनको भी करवा दूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।